हेलो दोस्तों, मैं शैलेश कुमार यादव फिर से आप लोगों के बीच में आयनिक इक्विलिब्रिया फिर आगे बढ़ाते हैं। चौथा लेक्चर होगा आपका आयनिक इक्विलिब्रिया का। हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट को पढ़ रहे हैं। अभी आप लोगों ने कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर अभी क्या देखा है कि वीक एसिड के अंदर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया था, HCl को मिलाया था, यही हुआ था ना। लेकिन बात यह कि आप कह रहे हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्ट भी हो सकता है जिसका एक आयन कॉमन हो, जाहिर सी बात है। एसिड भी है आपका HCl, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैं मान लीजिए एस्टिक एसिड के अंदर सोडियम एसीटेट सॉल्ट मिला दूं तो वो भी क्या है आपका एक तरीके से क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही है, जाहिर सी बात है। तो एक बार हम लोग एसिड मिला लिए, एक बार हम लोग सॉल्ट मिलाकर देखते हैं कि क्या हमारा डेरिवेशन क्या आता है ना। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि जब हमने अल्फा इक्वल टू Ka/C2 लिखा था, वो C2 से फिर हमने pH निकाला एसिड के केस में। अब सॉल्ट के केस में एक बार देख लेते हैं कैसे होता है। नॉर्मल सी बात है, उसी लेक्चर को मैं आगे जोड़ रहा हूं। उसमें जोड़ने का मतलब ये है कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपने एसिड मिलाया था एज ए सॉल्ट, एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब आप मिलाओगे सॉल्ट मिलाओगे और देखोगे क्या होगा। सॉल्ट मिला के देखो भाई। अब आपने क्या किया, एस्टिक एसिड लिया, एस्टिक एसिड को आपने ब्रेक किया और आपका क्या हुआ, ये H+ आया। ठीक, इसका आपने C1 माना, ये इनिशियली कुछ नहीं रहा होगा, ये आपने C1 माइनस C1 अल्फा किया, ये आपका C1 अल्फा हुआ, ये आपका C1 अल्फा। इतना तो आप लोगों ने डिसोसिएट कर ही लिया है। अब मैं कह रहा हूं कि अब ना सॉल्ट मिला दो। क्या मिला दो, सॉल्ट मिला दो। सॉल्ट में हमने क्या किया कि इसके अंदर मैंने CH3CONA सोडियम एसीटेट सॉल्ट मिला दिया। सोडियम एसीटेट सॉल्ट, ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब मैंने इसमें सॉल्ट मिला दिया तो इसका जो एसीटेट एनायन वाला पोर्शन है -+Na, ये एसीटेट एनायन वाला पोर्शन क्या करेगा, कॉमन आयन यहाँ पे लगाएगा। जाहिर सी बात है, एक आयन ये भी कॉमन है, एक आयन आपका ये भी कॉमन है। हाँ भाई, तब क्या होगा आपका, मान लीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने क्या रखी है, C2 रखी है। क्या रखी है, C2 रखी है। ठीक, जब आपने इसको C2 रखा है और ये हमारा क्या हुआ, CH3CO एसीटेट एनायन, क्या हुआ, एसीटेट एनायन। अब ये ऐड होगा तो मैं कह सकता हूं कि C1 माइनस C1 अल्फा डैश, C1 अल्फा डैश प्लस C2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 अल्फा डैश। अल्फा डैश क्यों कर दे रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि जब आप मिलाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आपका अल्फा है वो कम होना ही होना है, कम होना ही होना है। तो वो कितना कम होगा, तो मैंने अल्फा डैश कर दिया। अब देखिए थोड़ा सा कंपेयर कराइए, जब आपने एसिड मिलाया था तो H+ वाले में यहाँ पे C1 अल्फा डैश प्लस C2 हुआ था, है ना। फिर डायरेक्टली आपने क्या कर लिया था, वहां से pH निकाल लिया था। ध्यान है ना, डायरेक्ट आपने अल्फा डैश की वैल्यू पुट की और अल्फा डैश की वैल्यू K के रिस्पेक्ट में आई थी, आपने उसको फाइंड आउट कर लिया था। यहाँ पे अब क्या हुआ आपका, C1 अल्फा डैश प्लस C2, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली चीज क्या होगी आपकी, नेग्लेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि जैसे वहां पे अल्फा डैश की वैल्यू आई और फिर हमने मल्टीप्लाई किया था तो वैल्यू कंपैरेटिवली क्या था, डिफर था, ज्यादा कम था, तो मैंने निगलेक्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे आगे क्या बढ़ा के लिखूंगा भाई, आगे मैं लिखूंगा Ka इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, C2, रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे C1 अल्फा डैश अपॉन में हमारा C1 1 माइनस अल्फा डैश। मैं सपोज करके चल रहा हूं कि 1 माइनस अल्फा डैश हमारा क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। क्या होगा, 1। तो मैं यहाँ से C1 को C1 से कैंसिल आउट कर दिया और मैंने लिख दिया अल्फा डैश इज इक्वल टू Ka/C2, अल्फा डैश इज इक्वल टू। तो आपने एक बात यहाँ पे देखी कि आप सॉल्ट मिला रहे हो, आप सॉल्ट मिला रहे हो, तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, यहाँ पे C2 थी, C2। अब जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाए थे तब भी वो C2 था, तब भी आपने यहाँ पे क्या लिखा, C2। तो आपका अल्फा डैश तो Ka/C2 ही आ रहा है, Ka/C2।
लेकिन उस जगह पे पीएच और इस जगह पे पीएच में अंतर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपका थोड़ा सा छोटा कर लें, यहाँ पे देखिए H प्लस हमारा क्या है, C1 अल्फा डैश। H प्लस हमारा क्या है, यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, C1 अल्फा डैश है ना, C1 अल्फा डैश। और हमें पीएच निकालने के लिए क्या ही चाहिए होता है, C1 अल्फा डैश ही चाहिए। तो अब हम इसको आगे अगर बढ़ाएंगे, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे पीएच के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या भाई, H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C1 अल्फा डैश, और C1 अल्फा डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, √K/C2। अब इसको आप आगे लॉग में कन्वर्ट करके या फिर यहीं से कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लोगे। बात समझ गए। एसिड वाले केस में आपने क्या देखा था, एसिड वाले केस में आपने क्या देखा था कि यहाँ पे C1 अल्फा डैश प्लस C2 था, तो डायरेक्टली हमने C2 ले लिया H प्लस सोल्यूशन बना के, और उसी का हमने पीएच निकाल दिया, है ना, पिछले लेक्चर में बताया था ना। अब इस वाले केस में देखिए आपका थोड़ा सा अलग है, तो दोनों आप देखिए बहुत हल्का सा डिफरेंस है। जब एसिड मिलाएंगे तो ये वाली चीज C1 अल्फा डैश प्लस C2 हुआ था, अब हमने सॉल्ट मिलाया तो ये C1 अल्फा डैश प्लस C2 हुआ है। तो पीएच निकालते समय आपको क्या चाहिए होता है, H प्लस चाहिए होता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है आपके दिमाग में, बिल्कुल क्लियर है ना। अब चलो मैं आगे बढ़ाता हूं आपको, अब आगे बढ़ाता हूं। ये मतलब इस जगह पे, ये वाली जो जगह है, इस जगह पे बिल्कुल चाहे एसिड हो चाहे सॉल्ट हो, सबका वही आ रहा है। लेकिन जब हम H प्लस सोल्यूशन लेकर पीएच निकालने चले, तो इस वाले केस में देखिए C1 अल्फा डैश आया था, और जब आप एसिड लिए थे, ध्यान हो पिछले लेक्चर में जाइए, जब एसिड डाले थे तो H प्लस सोल्यूशन हमारा क्या था, H प्लस सोल्यूशन क्या था, C1 अल्फा डैश प्लस C2, और इसके कंपेयर में खत्म था, तो जो हमारा H प्लस था, H प्लस सोल्यूशन वो क्या था, C2 था, वहां पे क्या था, C2, और यहाँ पे H प्लस सोल्यूशन क्या है भाई, C1 अल्फा डैश। तो ये जब C2 था तो आपने यहाँ पे तुरंत लिख दिया था कि pH इक्वल टू माइनस लॉग C2, ये लिख दिया था इस वाले केस में। जब एसिड लिया था आपने, एसिड डाला था, अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा, अब इसको आगे बढ़ाओगे तो अलग से आएगा, आगे बढ़ाओगे तो ये अलग से आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहाँ पे, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग C2/C1। इसको जब सॉल्व करोगे, लॉग वगैरह लेके, तो ये वैल्यू आएगी। अब दोनों में देख लीजिए भाई, दोनों में अंतर समझ लीजिए, इस बात को, दोनों का अंतर समझिए, अंतर समझा ही देता हूं आपको, समराइज कर रहा हूं इस चीज को। एक ये है आपका प्योर, जब प्योर वीक एसिड है, एक वाले में आपने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, एक वाले में आपका सॉल्ट है। प्योर एसिड है आपका, ठीक, प्योर एसिड मतलब वीक एसिड, ठीक। तो इसके लिए अल्फा हमारा क्या था, अल्फा हमारा क्या था, √Ka/C। कब, जब हमारा अल्फा लेस देन था 1, √Ka/C। और हमारा यहाँ पे पीएच हमने क्या निकाला था भाई, पीएच निकाला था 1/2 pKa माइनस लॉग C, ये निकाला था। जब प्योर आपका क्या था, एसिड था, मतलब प्योर इलेक्ट्रोलाइट, या तो ये एसिड बेस होगा तो यहाँ पे Kb हो जाना है, प्योर। अब आपने क्या किया था, कॉमन आयन इफेक्ट लगाया था, कॉमन आयन इफेक्ट लगाया था, और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे आपने एसिड डाल दिया था, क्या, एसिड, आपने HCl ऐड किया, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये क्या है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है भाई। जब एसिड डाला था आपने, दिख रहा है ना आपको, जब एसिड डाला था आपने, तब आपका जो
अल्फा डैश आया था, वो आया था भाई, अल्फा डैश क्या आया था आपका, आया था Ka/C2। इतना तो आपको ध्यान है। और आप पीएच जब निकालने गए थे तो पीएच आपका क्या था, -log C2, अगर आपको ध्यान हो तो, जब एसिड मिलाए थे प्योर था। अब आपने कॉमन आयन इफेक्ट ही लगा हुआ है, कॉमन आयन इफेक्ट लगा हुआ है, लेकिन अब आप क्या मिला रहे हो, सॉल्ट मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो, सॉल्ट, मतलब CH3COONA, क्या मिला दिया आप, सॉल्ट मिला दिया। अब सॉल्ट कॉमन आयन इफेक्ट लगा रहा है। इसके केस में भी अल्फा डैश हमारा क्या है भाई, Ka/C2 ही है, वही आया था। और पीएच हमारा क्या निकल कर आया था, Pka प्लस log C2/C1। देख लीजिए भाई, बहुत ध्यान से देख लीजिए, समराइज फॉर्म में ये आपके कॉपी पे है, इतना ही आपको रखना है, इतना ही आपको अपने दिमाग में रखना है। पढ़ाने को सारा पढ़ा दिया, सारा समझा दिया आपको, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। समरी आपकी यही निकल कर आई है कि प्योर एसिड रहेगा, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ देगा, तुरंत आंख बंद करना है, √Ka/C कर देना है। उसी में आपको कह देगा कि 0.1 मोलर का HCl ऐड कर दो, या कोई H2SO4 ऐड कर दो, कोई एसिड ऐड कर दो। तो आपने क्या कर दिया भैया, इसको इस तरीके से कर दिया। कॉमन आयन इफेक्ट में ही अगर वो सॉल्ट मिला दिया तो ये अल्फा डैश तो सेम है, लेकिन जब आगे बढ़ाओगे तो पीएच इक्वल टू Pka log C2/C1। आपसे कह दिया कि ये एस्टिक एसिड है, इसमें इतने मोलर का एसिटेट एनायन मिला दिया गया, सॉल्ट। जब सॉल्ट मिला दिया जाएगा तो ये वाली चीजें हो जानी है यहाँ पे। तो एसिड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बोलो भाई, एसिड समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब मैं आपको बेस वाले पे लेके चलता हूँ। बेस वाले पे तो ये नॉर्मल सी बात है, ये नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पे आप एज ए एसिड है, एज ए एसिड बेस लोगे, जब आप यहाँ पे बेस लोगे, वीक बेस लोगे, तो इस वाले खाने में क्या होगा, अल्फा इक्वल टू Kb/C, यहाँ पे Ka है, यहाँ पे Kb/C, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, POH इज इक्वल टू 1/2 Pkb माइनस log C। ये वाली चीज यहाँ पे भी समराइज कर दीजिए। अल्फा डैश हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, Kb/C2। जैसे ये बोल दिया कि एक्वस अमोनिया है, एक्वस अमोनिया है, उसमें आप NaOH मिला दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिए, तब क्या होगा। एक बार मैं अच्छा आपको डेरिवेशन पहले करवा के फिर इसको मैं फिलअप करता हूं, ठीक है। बेस के लिए एक बार मैं डालूंगा सॉल्ट में, एक बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैं डालूंगा आपका वीक बेस में आपका स्ट्रॉन्ग बेस, और दूसरे वाले में मैं डालूंगा सॉल्ट। एसिड वाला तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ये आपका यहाँ से लेके ये एसिड वाला क्लियर हो गया, ये एसिड वाला पोर्शन है, ये इतना एसिड वाला पोर्शन है, पीले वाले के ऊपर एसिड का। बेस वाले में ये वीक बेस का आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपका जब हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब हम आप क्या डालेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे और यहाँ पे सॉल्ट डालेंगे, तब क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, वो चीज मैं आपको डेरिवेशन के थ्रू बताता हूँ, फिर इसको फिल कर दूंगा। फिर आप क्या कर लेना, इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, इतने का बिल्कुल ये वाली चीज अपने कॉपी में नोट कर लेना। ये आपका पूरा मलाई है, इतना ही आपको काम करना है। बाकी का समझने के लिए डेरिवेशन वगैरह है, बार बार रिपीट करके वीडियो देखते रहिएगा, इतने से आपका काम होना है, ठीक ना। तो अभी इस वाले खाने को भरने के लिए मैं पहले आपको डेरिवेशन करा के एक बार समझाता हूं पहले, फिर मैं फिलअप कर दूंगा। इतना आपका ये आउटपुट रहेगा लेक्चर का, मतलब अब तक के तीसरे चौथे लेक्चर में आपको इतना ही मिलेगा, एक इतने पे ही। तो चलो अब हम लोग निकालते हैं क्या, कि किसी बेस के अंदर, या तो कहो तो ये वाली भी डेरिवेशन करवा दूं, चलो ये वाली भी डेरिवेशन कर ही लो, है ना, डेरिवेशन कर लो, करना क्या है काम ही। तो डेरिवेशन मैं आपको करवाता हूँ इसका भी।
चलो 2 मिनट का काम है, फटाफट फटाफट करते हैं इस चीज को। आपने क्या ले लिया भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। क्या ले लिया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? वीक बेस है ना। कभी कभी एक को सोल्यूशन आप अमोनिया बोल देगा, कभी कभी ऐसे दे देगा। इसको आप ब्रेक कर लो, सिंपल सा वही काम करना है भाई। NH4 पे प्लस, प्लस OH पे माइनस, ये आपका C1, ये कुछ नहीं था, कुछ नहीं, ये कब है? इनिशियल। एट इक्विलिब्रियम पे C1 माइनस C1 अल्फा, ये आपका C1 अल्फा, ये आपका C1 अल्फा। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, KB लिखेंगे क्योंकि बेस है। प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा? C1 अल्फा इंटू C1 अल्फा अपॉन में C1 1 माइनस अल्फा डैश अल्फा, ये ठीक। C1 से C1 कैंसिल आउट कर दिया आपने। क्या बच गया आपका यहाँ पे? KB इज इक्वल टू C1 अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। और आपने अभी सपोज किया कि अल्फा आपका लेस देन 1 से है, तो आपका क्या होगा? 1 माइनस अल्फा जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा भाई? KB इज इक्वल टू C1 अल्फा स्क्वायर, और आपका अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे? रूट का KB अपॉन में C1, रूट का KB अपॉन में C1। और यहाँ पे देखिए OH की कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई? यहाँ पे C1 अल्फा है, C1 अल्फा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं OH की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C1 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू यहाँ से उठा लूं। C1 अल्फा हमारा क्या है? रूट KB अपॉन में C1। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? C1 को रूट के अंदर लेके जाऊं, KB C1 का होल स्क्वायर अपॉन में C1। मैंने इस C1 को रूट के अंदर डाल दिया स्क्वायर करके, C1 से C1 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया भाई? रूट का KB C1, रूट का KB C1। ठीक, ये हमारा किसके बराबर है? OH माइनस के बराबर। किसके बराबर? OH माइनस के बराबर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, OH माइनस इज इक्वल टू KB इंटू C1 पे पावर हाफ। ठीक, मैंने दोनों साइड में लॉग ले लिया, तो माइनस लॉग KB इंटू C1 के पावर 1/2। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई? माइनस लॉग 1/2 को मैं आगे ला दूं, अंदर ले गया तो माइनस लॉग KB माइनस लॉग C1, ये आ गया। तो हमारा क्या यहाँ पे क्या हो गया? 1/2 माइनस लॉग KB क्या लिख सकता हूं मैं? PKB और माइनस लॉग C1। ये हमारा किसके बराबर आ गया भाई? POH के बराबर आ गया। POH के बराबर ये आ गया, और अल्फा की वैल्यू ये आ गई। C1 मैंने लिख लिया, कहीं कहीं आप अपना C1 ही लेके चल लीजिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि बाद में हम ऐड करेंगे। अब अपना जो कॉलम है, कॉलम को भर लीजिए। KB बाई C1, मान लीजिए हमने यहाँ पे C रखा हुआ है, C1 कह सकते हो, C कह लो, जो भी है। तो KB बाई C1, आपने यहाँ पे KB बाई रख दिया C1। C1 से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना भाई? कंफ्यूज मत हो, ये 1 मैंने अपने हिसाब से ले लिया पहले ही, क्योंकि जब मिलाऊंगा तो दूसरा वाला C2 बोल लूंगा, इसको C1 बोल लूंगा। ठीक है, अब इसका pH देखो क्या आया है जब आपने सॉल्व किया, तो POH 1/2 PKB माइनस लॉग C1। तो यहाँ पे इसको फिलअप कर दिया है आपने, 1/2 PKB माइनस लॉग C। तो ये चीज तो आपकी क्लियर है, इस जगह पे आपने ये कोई दिक्कत नहीं की, सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई।
ठीक है। अब आप क्या करने जा रहे हो, अब इसके अंदर आप क्या मिलाने जा रहे हो, कॉमन आयन इफेक्ट लगाने जा रहे हो। कॉमन आयन इफेक्ट में आप क्या मिलाओगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या होगा, वहां पे एक कोई स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एक बार हम बेस मिलाएंगे और एक बार हम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, एक बार हम करेंगे सॉल्ट मिला के, कोई सॉल्ट मिला देंगे जो बेसिक सॉल्ट होगा। फिर देखेंगे उसके पीएच इसके पीएच में फाइनल वही चार्ट बन जाएगा, वो चार्ट अपने पास रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम फाइनली करते हैं इसके तरफ। आपने क्या लिया भाई, आपने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, दिख रहा है, पतला दिख रहा है ना। अब दिख रहा है, थोड़ा से पतला जा रहा है। आपने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको आपने ब्रेक किया, NH4 प्लस प्लस OH पे माइनस, क्या है NH4 प्लस प्लस OH पे माइनस, ये आपका C1, ये कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं, C1 माइनस C1 अल्फा, ये आपका C1 अल्फा, ये आपका C1 अल्फा। अब आपने क्या किया, बेस मिलाया, क्या मिलाया है, बेस मिला दिया। ठीक, आपको समझ में आ रहा है ना हम लोग क्या कर रहे हैं। पहले हम वीक एसिड को डिसोसिएट किए, फिर उसमें कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाए, फिर एक बार सॉल्ट मिलाए, फिर वीक बेस को डिसोसिएट किए, उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज ए स्ट्रॉन्ग बेस मिला रहे हैं, फिर आगे हम सॉल्ट मिला देंगे। तो इस तरीके से आपके 6 फॉर्मूले बन के निकल आएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बस आपको एग्जाम के अंदर आपको ये देखना है कि सॉल्ट डाला है या एसिड डाला है या बेस डाला है, जो भी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के पुट करना है, फटाफट फटाफट निकाल के आगे बढ़ना है। अब मैंने क्या किया भैया, इसके अंदर क्या कर दिया, NaOH मिला दिया, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने मानी है C2, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने मानी है C2। तो मैं यहाँ पे कह दो भाई C1 माइनस C1 अल्फा डैश, C1 अल्फा डैश, और यहाँ पे C1 अल्फा डैश प्लस C2, आराम से लिख सकता हूं। यहाँ से OH माइनस निकलेगा ना, ये OH माइनस निकलेगा, यहाँ पे OH माइनस है, तो ये C1 अल्फा डैश प्लस C2 ही होगा। और इसके कंपेयर में इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, बार बार हम निगलेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट करने का रीजन भी है ना, क्योंकि वैल्यू कम आ जाती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई भाई, KB इज इक्वल टू, प्रोडक्ट हमारा है C1 अल्फा डैश इंटू यहाँ पे क्या है C2 डिवाइड बाई C1 1 माइनस अल्फा डैश, C1 से C1 कैंसिल, और हम 1 माइनस अल्फा डैश की जगह पे 1 रख सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्फा डैश बहुत कम है 1 से। तो हम यहाँ पे कर लें अपने काम को, KB इज इक्वल टू अल्फा डैश इंटू C2, इट मीन्स कि जो हमारा अल्फा डैश है वो क्या आ गया इस जगह पे, KB बाई C2। भैया ध्यान रखिए, ध्यान रखिए इस बात को, KB बाई C2। अब आपको निकालना है क्या, पीएच निकालना है, क्या निकालना है, पीएच। तो अभी ये तो हमने बेस लिया है, तो हमें क्या मिलेगा, POH मिलेगा। तो OH की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है आपको दिख रही है, C1 अल्फा डैश C2 था, और ये नेग्लेक्ट हो चुका, तो ओनली क्या है यहाँ पे C2 है, क्या है C2। तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ इस तरीके से, कह सकता हूँ कि OH की कॉन्सेंट्रेशन हमारी क्या है भाई, यहाँ पे C1 अल्फा डैश प्लस C2, और ये हमारा नेग्लेक्ट है, तो मैं ये लिख सकता हूँ C2 इज इक्वल टू OH की कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं ये कह दूं माइनस लॉग माइनस OH इज इक्वल टू माइनस लॉग C2। इट मीन्स कि हमारा जो POH की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस लॉग C2। POH अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया है, तो आपको पता ही है कि PH प्लस POH हमारा होता है 14। तो PH हम क्या लिखेंगे कि 14 माइनस POH। ठीक, अब देख लीजिए भाई,
ये जब हम एसिड वाले में थे तो यहाँ पे बस पीएच था माइनस लॉग C2 था, है ना। तो अब चार्ट को कंप्लीट करते हैं, चार्ट को कंप्लीट करते हैं। ये हमने जो चार्ट बनाया हुआ है इस जगह पे, चार्ट को कंप्लीट करते हैं भाई। कहाँ गया? अल्फा डैश के बी बाई C2, के बी बाई C2। और हमारा POH हमारा क्या हुआ भाई? यहाँ पे POH क्या निकल कर आया था अभी? क्या निकल कर आया था? माइनस लॉग C2, यही निकल कर आया था, है ना। अब पीएच में कन्वर्ट कर लोगे, 14 में से इतना घटा दोगे, ठीक। यहाँ पे देखिए पीएच इक्वल टू माइनस लॉग C2, यहाँ पे पीएच इक्वल टू माइनस लॉग C2। POH यहाँ पे एसिड है तो पीएच, यहाँ पे बेस है तो POH। बाकी चीजें सिमिलर हैं, देख लो, बाकी चीजें सिमिलर हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, पक्की बात है। इस पे आओ। सॉल्ट वाले केस में सॉल्ट मिलाना है अब आपको। सॉल्ट वाले केस में, सॉल्ट वाले केस में भाई, तो हमारा ये अल्फा डैश और पीएच निकालना है सॉल्ट वाले केस में। तो मैं ऐसे सीधा रख दूं क्या? अल्फा डैश इज इक्वल टू के की जगह पे के बी अपॉन में C2, और पीएच के जगह पे मैं लिख दूं POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग C2 बाई C1। डेरिवेशन कर लेना इसका अपने कॉपी पे, ये इन दोनों का नॉर्मल वही चीज है। तो भाई एक बात बता दीजिए, ये आपके जो स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है यही आपके टोटल अभी तक के लेक्चर हैं। ये टोटल अब तक का जो लेक्चर लिया हूँ यही है आपके, ये आपका ये टोटल लेक्चर है। ये थोड़ा सा छोटा कर दो। रेड लाइन के ऊपर इधर आपका एसिड है, दिख नहीं रहा होगा आई थिंक। इधर एसिड है, इधर बेस है आपका। ये बार बार मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ अच्छे से, क्योंकि यही आपका पूरे के पूरे 4 लेक्चर का पूरा समराइज फॉर्म में है। आप लोगों से भाई रिक्वेस्ट है कि इतना अपने कॉपी के अंदर अभी तक का जो लेक्चर हुआ है वो चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो, चाहे छोड़ दो, जो भी है मर्जी आपकी, ये आप कर लो अपने कॉपी के अंदर, ठीक है। पहला वाला क्या है? ये समराइज फॉर्म है 4 लेक्चर का। पहला वाला प्योर एसिड, पहला वाला प्योर एसिड कोई वीक एसिड है, जो ओस्टवाल का डाइल्यूशन नियम है, ओस्टवाल का तनुता का जो नियम है वो क्या है कि अल्फा इक्वल टू के बाई सी, और उसके लिए पीएच आपका ये दे दिया। जैसे आपसे सवाल ये पूछ दिया गया कि 0.1 मोलर के एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और पीएच बता दीजिए, के की वैल्यू गिवन होगा, ये आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। इधर आपसे कह दे कि 0.1 मोलर का अमोनिया का एक्वस सोल्यूशन है, उसका अल्फा और पीएच बता दो। सिंपल सा डिसोसिएट करके ये आपने लिखा हुआ है, केबी के वैल्यू दिया होगा, ठीक। इधर आइए, अब आपसे इसमें ये बोल दे कि 0.1 मोलर का एसिटिक एसिड है, उसके अंदर 0.1 मोलर एसिड मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया? एसिड। जब मिलाया जाएगा तो अल्फा डैश के बाई C2 पीएच इक्वल टू माइनस लॉग C2। एक बात अभी और भी बताऊंगा इस जगह पे, छोटी सी बात है लेकिन बताना बहुत जरूरी है।
अब बेस वाले में भी कह दे कि 0.1 मोलर का एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया के अंदर 0.1 मोलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस मिला दे, तब क्या होगा भाई, POH इक्वल टू माइनस log C2। और C2 पता है ना क्या है, C2 जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है किस चीज की, जो आप मिला रहे हो एसिड या बेस, वो है। ठीक, इधर आ जाओ, इधर आपसे कह दे कि 0.1 मोलर का एसिटिक एसिड के अंदर 0.1 मोलर का एसीटेट एनायन या एसीटेट सॉल्ट, सोडियम एसीटेट, कोई सॉल्ट मिला दिया गया, तब क्या होगा, तो pH इक्वल टू pKa प्लस log C2 बाई C1, C2 बाई C1। नीचे वाले में पूछ दिया कि 0.1 मोलर का एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया के अंदर आपको मिला के दे दिया 0.1 मोलर का अमोनियम क्लोराइड, क्या दे दिया, अमोनियम क्लोराइड। तो उस केस में फटाक से लगाओगे। अरे कोई डाउट आएगा भाई, नहीं ना, हो जाएगा, आई थिंक कर लोगे। अब C2 और C1 को एक छोटी सी बात है, उसे समझने की बड़ी जरूरी थी, ये इसलिए बताना जरूरी है। मान लो ये, इसको लिख लो भाई, मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम के एक पेज तो ये बना लो, 4 लेक्चर में एक ही आपका मलाई निकल कर आया, इतनी मलाई काट के जाना आपको, ठीक है। और आपको इंडिविजुअली पता चल गया, ये आपका वीक एसिड का डिसोसिएशन में अल्फा और पीएच, वीक बेस के डिसोसिएशन में अल्फा एंड पीएच, ये आपका किसी वीक एसिड के अंदर सॉल्ट मिलाया, वीक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया गया है, वीक बेस के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया गया है, वीक एसिड के अंदर सॉल्ट मिलाया गया है, वीक बेस के अंदर सॉल्ट मिलाया गया है, खत्म बात, ठीक है। और क्या ही मिलाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में यही तो होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलाएगा, बस C1 और C2 की वैल्यू चेंज कर करके आएगी। और एक बात और ध्यान रखना है, अभी बताऊंगा वो बात भी, अभी फॉर्मूला हो गया ना, 2 बातें हैं जो आपको बहुत गौर करके समझ के लिखनी है। अभी इस बात को मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूं कि जैसे क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए, सवाल ये है कि 0.1 मोलर का एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया है, अमोनिया की स्पेलिंग में डबल M होता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, ठीक, 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया है, ठीक। अब क्या आपसे बोल दे एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया है, अब आपसे कह दे कि आप इस सोल्यूशन का क्या बता दो, अल्फा बता दो, इस सोल्यूशन का अल्फा बता दो। और उसके लिए आपको क्या दे रखा है, गिवन क्या है आपको, Kb की वैल्यू 10⁻⁵, और पीएच भी पूछ ले, फाइंड आउट अल्फा एंड पीएच। तो सॉल्यूशन आप क्या करोगे भाई, सॉल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू रूट का Kb बाई सी, अभी देखिए आप लोगों ने यही किया था, Kb बाई सी यहाँ पे। तो अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे Kb बाई सी और Kb की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे 10⁻⁵ अपॉन में 10⁻⁻1, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई 10⁻⁻2, आपका क्या आ गया अल्फा। अब पीएच निकालना है तो पीओएच निकाल लो, यहाँ पे पीओएच हमारा क्या आ जाएगा, देखिए क्या है पीओएच, 1/2 पीकेबी माइनस log C, 1/2 पीकेबी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस log C की वैल्यू 10⁻⁻1, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे पीओएच हमारी हो जाएगी 1/2 और 5 + 1 इधर आएगा log M + N, तो 6 3, तो पीओएच हमारी हो गई 3, तो पीएच हमारा आ जाएगा 11, है ना, 14 - 3 आ जाएगा 11, ठीक 11, ठीक है। अब ये सोल्यूशन है, एक सवाल ये हो गया, एक सवाल ये हो गया, ठीक है।
अब इसमें क्या कहते हैं आपसे एक सवाल के अंदर, अब दूसरा सवाल देखिए ऐसे ही, दूसरा सवाल यहीं पर देखिए कि 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, के अंदर 0.05 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया गया। Then what will be alpha and pH of resulting solution? आपको Kb की वैल्यू गिवन है 10⁻⁵। ठीक है भाई, ये सवाल है। 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के अंदर 0.05 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया गया, देन व्हाट विल बी द, उसके अंदर मिक्स मतलब या डाल दिया गया, एडेड टू दिस सॉल्यूशन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, ये बोल दिया एक सवाल। तो अब आपने ये देख लिया कि अब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस मिला दिया गया है। तो आप तुरंत देखिए, तुरंत इधर आइए, इस वाले फॉर्मूले पे आइए, फॉर्मूले पे आइए। अभी क्या मिलाया गया है, बोलो, बेस मिला दिया गया है ना, अल्फा डैश Kb/C2 लिख दो सीधा सीधा, बोलो बोलो, सॉल्यूशन देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 0.05 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो भैया दिमाग लगा के खोल लो अपनी खोपड़ी, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने जा रहा हूं, वही बताने के लिए काम किया था कि जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे OH की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, OH की कॉन्सेंट्रेशन 2 OH है ना, यहाँ पे 2 OH है, तो 2 गुणे 0.05 ये लिखोगे, मतलब ये 0.1 मोलर। कहने का मतलब ये क्या है, ये OH माइनस जो है यहाँ पे 2C2 है ना भाई, ये चीज समझाना था, ये चीज समझाना था कि OH की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 2 OH है, तो 2 OH है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई भी करोगे ना, 2 गुणे 0.05 तो 0.1 मोलर, तब ये आपका ये क्या है, अब आपका ये फुल एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2 है। या फिर डायरेक्टली C2 ऐसे 2C2 लिख सकते हो, 2C2 लिख सकते हो, तो यहाँ पे आपको 2 गुणे 0.05 लिखना पड़ेगा, या इसको डायरेक्ट C2 लिख लो, इसको डायरेक्ट C2 लिख लो। मतलब आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, ये बात एन फैक्टर की कि कितना इसमें OH है। आप हमेशा NaOH मिला रहे थे, NaOH ना, देखिए यहाँ पे NaOH मिला रहे थे, तो इसके अंदर OH की अमाउंट तो एक ही था, तो इसीलिए C2 लिख दे रहे थे। अब यही चीज आपने क्या कर दिया है कि CaOH का ट्वाइस मिला दिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2C2 हो जाएगा। कुछ ऐसा आपने मिला दिया, कुछ ऐसा मिला दिया जो यहाँ पे आपका 3 हो, मान लो कोई भी चीज हो इस तरीके से। अब यहाँ पे कोई भी बेस हो जिसमें आपका मान लो कोई AOH का ट्रायस, कोई ऐसा बेस है, तो यहाँ पे आपका 3C2 हो जाएगा। मान लीजिए आपने HCl मिलाया है, तो HCl मिलाओगे तो आपका 1C2, आपने H2SO4 मिला दिया तो आपका क्या हो जाएगा, 2C2। तो ये वाली चीज आपको नहीं भूलनी है भाई, ये वाली चीज नहीं भूलनी है जब आपको मल्टीप्लाई करना है, जब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाली चीज मैंने इसीलिए यहाँ पे बता दी आपको। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 0.05, तो 0.05 इंटू 2, तब वो आएगी आपकी C2 की वैल्यू, तब आएगी C2 की वैल्यू। तो C2 की वैल्यू अब आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, 0.1 मोलर। तो अब आप यहाँ पे कर सकते हो भाई, कर क्या सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू रूट का नहीं होगा, अल्फा इज इक्वल टू Kb बाई
C2 अल्फा डैश इक्वल टू, तो अल्फा डैश इक्वल टू के बी 10⁻⁵ और C2 की वैल्यू 0.1, तो ये भी आ गया क्या 10⁻⁴ आ गया अल्फा डैश की वैल्यू, अल्फा डैश आपकी 10⁻⁴ आ गई। इस जगह पे जो C2 है, डाउट तो नहीं हो रहा ना, मतलब आपने 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पे वैल्यू पुट की है। अगर आप चाहोगे डायरेक्ट लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो कि अल्फा डैश इक्वल टू के बी बाई 2C2 लिख सकते हो, के बी बाई 2C2, तो के बी 2 गुणे 0.05 ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये इस तरीके से, ये C2 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन आप जो मिला रहे हो, तो 0.1 मोलर है तो n फैक्टर का भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना, कितना है, HCl है तो 1 हाइड्रोजन है, H2SO4 है तो 2 हाइड्रोजन है ना भाई, तो 2 इंटू 0.1 मोलर, 1 इंटू 0.1 मोलर। नाइट्रोजन, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो 1 OH है तो C2, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH है तो 2 C2। तो यहाँ पे ऐसे 2 C2 लिख लो, या फिर सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके ऐसे डाल दो, C2 डाल दो, लेकिन मल्टीप्लाई कर लो पहले ही। तो ये आपको ध्यान रखना है भैया, यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करनी है, वो मल्टीप्लाई करके लेकर चलना है। तो आपने अल्फा ये निकाल लिया, अब अल्फा निकाल लिया, अब देखिए POH माइनस लॉग C2 और C2 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.1। अगर वही चीज अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा तो 2C2 कर लो, 2 गुणे 0.05, 2 गुणे 0.05, इन करने की क्या जरूरत है, C2 रखो कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है उसको n फैक्टर के मल्टीप्लाई करके तब यहाँ पे डाला करो C2 को, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे देखिए आप, अब आपने क्या देखा यहाँ पे POH इक्वल टू माइनस लॉग C2, और माइनस लॉग C2 का मतलब ये हो गया कि C2 आपने 0.1 रखा और आपका ये क्या आ गया 10 टू पावर -1, आपका POH आ गया 1, POH क्या आ गया 1 आ गया। जब POH 1 आ गया इट मीन्स कि pH हमारा 13 आ जाएगा, pH 13 आ जाएगा, 13, ठीक है। कोई दिक्कत, वो C2 में कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना, पक्की बात है ना। उसमें क्या है कि अगर आपको अगर ये बोल दे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दे रहा हूं मैं, तो 1 OH है तो सिंपल 1, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH है तो 2 का मल्टीप्लाई करके रखोगे, तो 0.05 इंटू 2 कर दो, वही आपकी ओवरऑल C2 होगी, ठीक है, कंफर्म। अब हमने क्या करना है, अगले सवाल की तरफ मैं लेकर चल रहा हूं। अगला सवाल आपका ये है, देखो बेस वाले का सवाल बता रहा हूं, वीक बेस, फिर हमने उसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, फिर उसमें अब सॉल्ट मिलाने जा रहा हूं। 3 सवाल, तीनों डेरिवेशन पे मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब जाके किताब में ढूंढना, कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से समराइज फॉर्म में है, वीडियो 2 बार 3 बार देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे कि जैसे कह दिया कि 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया के अंदर 0.1 मोलर का अमोनियम क्लोराइड मिला दिया गया, then what will be alpha and pH of the resulting solution, ठीक। और आपको Kb की वैल्यू सेम चीज 10 टू पावर -5 गिवन है, 10 टू पावर -5 आपके पास में Kb की वैल्यू गिवन है। सॉल्ट मिला दिया, अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन तुरंत अल्फा, जो हमने अल्फा निकाला था वो क्या है Kb बाई C2 है,
और के भी हमारा 10⁻⁵ हमें गिवन है, और C2 भी, C2 क्या है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, जो मिला रहा है वो कितना है, वो 0.1 मोलर का है। कितना है, 0.1 मोलर का। तो आपने क्या कर दिया भाई यहाँ पे कि अल्फा आपका C2 क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1, तो ये आपकी अल्फा की वैल्यू 10⁻⁴ आ गई। कितनी आ गई, 10⁻⁴। और आपका POH क्या था फॉर्मूले में, POH 1/2 PKB प्लस लॉग C2/C1। तो POH हमारा क्या हो गया यहाँ पे, 1/2 PKB की वैल्यू क्या हो जाएगी, PKB की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 प्लस लॉग C2 हमारे यहाँ पे क्या है भाई, C2 देखिए यहाँ पे आपने क्या लिया है, 0.1 मोलर लिया हुआ है, और C1 आपका क्या है 0.1, तो 0.1 ऊपर भी है और 0.1 नीचे भी है, तो ये हो जाएगा 1। तो POH आपका क्या हो जाएगा भाई, 1/2 5 प्लस, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, पक्की बात है ना, ये log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 ना, log 10 की वैल्यू 1, देख लेना यहाँ पे 0 ही होगा। ठीक है, तो 1/2, तो POH हमारा क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे 2.5, तो PH हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 - 2.5, मतलब जो भी आ जाए, आई थिंक 11.5 आ जाएगा। ठीक है भाई, देख लिया सवाल, हो गई तसल्ली। अब एक कॉन्सेप्ट और बताना आप लोगों को बाकी रह गया है, वो कॉन्सेप्ट अभी बता देता हूँ, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इस जगह पे अब चलते हैं, थोड़ा सा इसको समराइज वाले फॉर्म में हम लेके चलते हैं, समराइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए आपके सामने ये 3 सवाल हैं स्क्रीन पे। पहला है 0.1 मोलर एक्व सोल्यूशन ऑफ अमोनिया है, केवी की वैल्यू है, फाइंड आउट अल्फा एंड पीएच। तो नॉर्मल वीक बेस का डिसोसिएशन आपने किया, और नॉर्मली ये अल्फा इक्वल टू KV/√C का है, और आपने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। फिर इसके अंदर आपने क्या मिलाया कि इसके अंदर आपने क्या मिक्स कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर दिया। बस ये आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मिक्स किया है उसमें 2 OH है, तो 0.05 इंटू 2, वो वैल्यू आपकी C2 बनेगी। क्या होगी, वो वैल्यू आपकी C2 बन रही है। तो आपने क्या कर लिया, ये चीज यहाँ पे रख दी, और आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में आपने पुट कर दिया। फॉर्मूला आपको पता था, अल्फा डैश इक्वल टू KV/C2। तो आपने इससे अल्फा डैश की वैल्यू 10⁻⁻⁴ फाइंड आउट किया, और फिर POH इक्वल टू माइनस log C2 फॉर्मूला था, C2 की वैल्यू 0.1, तो आपने यहाँ पे PH निकाल लिया। फिर तीसरे सवाल में आपने क्या किया कि तीसरे सवाल के अंदर आपने ये किया कि सॉल्ट मिला दिया। जब सॉल्ट मिला दिया तो पीके, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू KV/C2 सेम चीज वही आई। अब POH की वैल्यू अब आपकी क्या हो गई यहाँ पे 11.5, 11.5 आ गई। ठीक, चले भाई आगे, कोई दिक्कत। अब एक चीज और आप लोगों को बतानी है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो जो 6 फॉर्मूले थे, बार बार मैं कह रहा हूं अपने कॉपी में लिख लीजिए, उससे रिलेटेड मैंने 3 सवाल पैरेलल में, एक खाना दूसरे खाने और तीसरे खाने का अलग अलग इंडिविजुअल बता दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल पानी की तरीके से चल रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस जगह पे। मैं सवाल लिखवा रहा हूं, आप सवाल नोट करो, उसके बाद में ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, आपको नोट करना है। क्वेश्चन आई थिंक मैंने लिख रखा है पहले ही ऑलरेडी।
चलो लिख देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। दोबारा लिख दे रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है कॉन्सेप्ट और बहुत बढ़िया बात है, मतलब ये बातें समझनी है। एक तो वहां पे आपको 2C2C1 वाला C2 2C2 3C2 उसकी बात समझनी थी। एक एक बात और समझनी है आपको, इतना समझ लीजिए फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरा एकदम बिल्कुल रफ हो जाए। जितने भी टाइप की प्रॉब्लम आते हैं वो सारा करवा रहा हूँ आपका, ठीक ना। देखिए अब पहला सवाल है, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा डिफर है, थोड़ा सा बस डिफर है। 0.1 मोलर 0.1 मोलर 100 ml 0.1 मोलर। अब देखो वहां पे वॉल्यूम नहीं था कि कितना ml था, क्या है, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन थी। यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी दे दिया गया कि 100 ml मिलाया गया, 100 ml एसिटिक एसिड मतलब CH3 एसिटिक एसिड इज mixed with 0.25 molar 0.25 molar 200 ml H2SO4। Calculate degree of dissociation, calculate degree of dissociation जिसको आप अल्फा कहते हो, और कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन and pH of the resulting solution and pH of the resulting solution of the resulting solution। वही आपको K की वैल्यू गिवन है 10⁻⁵। ये है भाई आपके सामने, ठीक। अब देख लीजिए इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सेम है, वीक एसिड के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया गया है, सेम बात वही है ना, सेम बात वही है। बस एक चीज है कि 100 ml अलग से आया है, ये है 200 ml। अब वॉल्यूम आ गया है यहाँ पे, पहले क्या था 0.1 मोलर एसिटिक एसिड 0.1 मोलर HCl, तो वहां पे वॉल्यूम नहीं था, सीधा कॉन्सेंट्रेशन दे दिया गया है। अगर वॉल्यूम आ गया तो अब वॉल्यूम मिलाओगे कि 200 ml ये है, 100 ml ये है, मिक्स करोगे तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन बदलनी है, फाइनली कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। पिछले जितने भी सवाल थे उसमें रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन दिया था, यहाँ पे वॉल्यूम भी दे दिया गया 100 ml और 200 ml। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए, रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन। बात है बिल्कुल आपके दिमाग में चली गई, रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या है। जैसे अब ये आपने ये देख लिया है कि भाई ये तो एसिड है, उसी के अंदर आपने वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया और पीएच और अल्फा पूछा हुआ है, तो अल्फा इक्वल टू Ka/C2, अल्फा इक्वल टू Ka/C2 और पीएच इक्वल टू 1/2 क्या होगा, pKa प्लस log C2/C1। ये फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, वो आ रहा है ना, वही चीज है। लेकिन यहाँ पे C1 और C2 ये 0.1 मोलर 0.05 मोलर नहीं होगा, क्योंकि आप 100 ml और 200 ml क्या किए, वो मिक्स किए, और जब मिक्स करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, मिक्सिंग के बाद में प्रॉब्लम ये आएगी कि रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा। तो यही हमें बताना था, इस वाले सवाल से मुझे यही समझाना था कि ऐसे सवाल आएंगे तो आपको C1 और C2 पहले रिजल्टिंग निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं, वो चीज हम आपको बताते हैं भाई, कान खोल के रख लीजिए इस चीज को अपने दिमाग में।
अब ये है, मान लीजिए एक कंपार्टमेंट आपका ये है जिसके अंदर आपका एस्टिक एसिड है, और आपका ये कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आपका H2SO4 है। और इसके लिए जो M1 की वैल्यू है, M1 की वैल्यू है 0.1 मोलर, और आपका V1 है आपका 100 ml। क्या है? 100 ml। इसके लिए आपका मान लीजिए M2 है, कितना दिया है M2 भाई? 0.05 मोलर। कितना है? 0.05 मोलर। और आपका वॉल्यूम कितना है भाई यहाँ पे? 200 ml। 200 ml। तो जो आपका फाइनली निकल कर आएगा, जो आपका एम डैश होगा, जो चेंज वाला एम डैश होगा, अब ये तो मिक्स करोगे ना, इनको क्या किया है आपने? ऐसे मिक्स किया है। जब मिक्स करोगे तो आप, जाहिर सी बात है यार कि जब मिक्स करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी, क्योंकि 100 ml में 200 ml डाली हो तो अब उतना तो रहेगा नहीं ना, अलग हो जाएगा। तो मतलब ये M1 डैश जिसको आप C1 कह सकते हो, और इधर आपका M2 डैश जिसको आप C2 कह सकते हो। क्या कह सकते हो? C2। तो अब भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोलो। 0.1 इंटू 100 ml। अरे फॉर्मूला लिख देता हूं पहले भैया, फॉर्मूला लिख देता हूं। M1 V1 अपॉन में V टोटल, ये रिजल्टिंग फॉर्मूला होता है ना। तो M1 की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे भाई? 0.1 मोलर। 0.1 मोलर वॉल्यूम 100 ml, और V टोटल कितना हो गया? 100 ml प्लस 200 ml, दोनों मिक्स किया हो ना, 100 ml ए और 200 ml ए। तो कितना हो गया ये आपका? ये वैल्यू आ गई, आपकी वैल्यू कितनी आ गई भाई? 10/300। 10/300 मतलब ये कैंसिल, तो 1/30, 1/30 ये आ गई आपकी C1 की वैल्यू, या फिर M1 डैश C1 की वैल्यू। ठीक, अब इधर आ जाइए। 1/30 कितना हो जाएगा? 1/30 कर लीजिए, कितना हो जाएगा भाई? कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। एक बटा 30 आपका हो गया 0.033, ये आ गया। अब चलिए इधर इस वाले पे आ जाइए भाई, इस वाले पे आ जाइए, यहाँ पे इस वाले पे आ जाइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? M1 सॉरी M2 V2 अपॉन में V टोटल, V टोटल, और M2 कितना है? अब देख लो, देख लो भाई, यहाँ पे होता क्या है, साथ में एन फैक्टर भी लगा रहता है, एन फैक्टर, एन फैक्टर। तो एस्टिक एसिड में एन फैक्टर आपका कितना हो गया? जितना H प्लस जाता है उतना नंबर ऑफ, अगर H प्लस 1 आया तो एन फैक्टर 1, अगर 2 रिप्लेस हुआ तो एन फैक्टर 2, 3 रिप्लेस हुआ तो एन फैक्टर 3। तो यहाँ पे 1 रिप्लेस हुआ तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 भी कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 तब भी आएगा वही। अब इस जगह पे मैं लिख दिया क्या? इस जगह पे इंटू एन फैक्टर। तो एन फैक्टर, अब इसमें H2SO4 है तो एन फैक्टर 2 रिप्लेस हो सकता है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूं भाई, लिख दूं 0.05 इंटू वॉल्यूम कितना? 200 ml, और अपॉन में एन फैक्टर 2 डिवाइड बाई V टोटल, वही हो जाएगा 100 ml प्लस 200 ml। अब ये कितना हो जाएगा भाई? 0.1 ही हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा? 0.1, ये 0.1, ये हो जाएगा ऊपर 20 अपॉन में 300, 2/30। 2/30 क्या हो गया? 2/30, 2/30 आपका हो गया, 2/30 हो गया 0.066। ये अब आपकी आ गई वैल्यू किसकी? C2, और ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई? C1। अरे किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है भाई? इस बात को अच्छे तरीके से भली बात ही समझ लो, इस बात को बहुत भली बात ही समझ लो कि C1 और C2 आपकी ये नहीं है 0. ये नहीं है कि 0.1 मोलर ये C1 रख दिया और 0.25 मोलर आपने C2 रख दिया। आपने 100 ml और 200 ml मिलाया है, तो मिक्स करोगे तो रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तब आपने क्या किया?
कि M1V1 n फैक्टर अपॉन में V टोटल ये फॉर्मूला होता है ना, और यहाँ पे M2V2 अपॉन में V फैक्टर M2V2 इंटू n फैक्टर अपॉन में V टोटल, और आपने वॉल्यूम रखा और आपकी ये क्या थी, V के सीट को C1 माना था, इसको C2 माना था, तो C1 की वैल्यू 0.33 और C2 की वैल्यू 0.066। इतना क्लियर है, खोपड़ी में ये बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल अलग था इसीलिए समझा दिया, इसी से रिलेटेड था। तो आपको जब वॉल्यूम दे देगा तो रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, ये बात अपने खोपड़ी में भर लीजिए बस। अब आपने क्या करना है भाई, अल्फा निकालना था तो अल्फा निकाल लीजिए, दे दीजिए इनको अल्फा, K/C2, K/C2 यही फॉर्मूला था, और K की वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 10⁻⁻5, और C2 की वैल्यू अभी आपने क्या निकाला है 0.066। ये आपकी क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपकी अल्फा की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। अब यहाँ पे आपने पीएच निकाल दिया, क्या निकाल दिया पीएच, तो पीएच क्या लिखा था आपने 1/2 pKa प्लस log C2/C1, और तो pH हमारा क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 1/2 और pK की वैल्यू 5 प्लस log C2 की वैल्यू 0.066 डिवाइड बाई 0.033, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 2, log 2 की वैल्यू क्या हो जाती है 1/2। ये सही फॉर्मूला है, 5 प्लस log 2, ये फॉर्मूला सही है भाई। ये शायद 1/2 नहीं है, एक बार देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे देखिए 1/2 नहीं है, मैं बार बार 1/2 लिख रहा था, मेरे दिमाग में क्लिक कर रहा था, गलती हो रही है। तो यहाँ पे pKa है, सीधा सीधा है, तो यहाँ पे 1/2 हटा दीजिए, यहाँ पे 1/2 हटा दीजिए, यहाँ से 1/2 फॉर्मूला में नहीं है, ठीक है। pKa प्लस log C2/C1, और तो कहीं नहीं लिखा था ना 1/2, और कहीं नहीं लिखा हूं ना 1/2। हाँ देखिए यहाँ पे भी लिख दिया हूं मैं 1/2 फॉर्मूला है, थोड़ा स्किप कर गया था। आप इस चीज को सही कर लीजिएगा अपने कॉपी के अंदर। यहाँ पे 1/2 ये नहीं है आपका, 1/2 नहीं है, 1/2 नहीं है, ये आपका 1/2 नहीं है, ये वैल्यू आपकी 5 थी, ये सही कर लीजिएगा। फॉर्मूला में वहां जो है वही, यहाँ पे दिमाग में 1/2 चल रहा था वो पहले वाले फॉर्मूले का, तो आपका हो जाएगा 14 माइनस ये आपका आ जाएगा 5, तो मतलब pH हो जाएगा आपका 14 माइनस 5, मतलब आपका आ जाएगा 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। और कहीं तो नहीं 1/2 लिख दिया था, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। फॉर्मूले में 1/2 दिमाग में आ रहा था, वीक एसिड का डिसोसिएशन में 1/2 लगा रहा है ना, तो वही चीज दिमाग में चल रही थी। चलिए सही कर लीजिएगा कॉपी में इसको, 14 माइनस 5 ये 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, log 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, pH हमारी क्या हो जाएगी 5 प्लस log 0.3010, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी pH, वो हो जाएगी 5.3 आ जाएगी, 5.3। तो ये बात समझ में आई आपको, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब आपका वॉल्यूम इंट्रोड्यूस होगा तो वॉल्यूम आएगा तो कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी, जब कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी तो आप रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाओगे। M1V1 इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाई V टोटल, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे और इससे रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन आएगी। तो जो वीक एसिड या वीक बेस होगा उसको C1 सपोज किए हो, और जो ऐड कर रहे हो उसको आप क्या सपोज कर रखे हो C2 सपोज कर रखे हो। कोई दिक्कत नहीं है ना, उस 1/2 को थोड़ा सा मेरे दिमाग से चल रहा था वो, तो उसको सही करवा दिया, तो अपने भी कॉपी में आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक सवाल और लिखवाता हूँ, करवाता हूँ, उसके बाद अभी तक जितना अभी आज के लेक्चर में जो भी सवाल आया उसको एक तरफ देखिए बार बार कि क्या है उसके अंदर,
और वो जो चार्ट फॉर्मूला बना है उस फॉर्मूले को और उस सवाल को देखिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस कर लोगे बाकी चीजें सही हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन और मैं आपका करवाता हूं। सवाल ये है, सवाल ये है भाई, सवाल आपका, मैं आपको सवाल देता हूं। क्वेश्चन ये है आपके सामने, कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द पीएच, calculate the pH of solution formed by mixing, formed by mixing, formed by mixing 0.2 molar, 0.2 molar ammonium chloride, ammonium chloride 0.2 molar ammonium chloride and 0.1 molar ammonia, 0.1 molar ammonia. The pKb of ammonia is 4.75। ये है भाई सवाल आपका, देख लो। कैलकुलेट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग 0.2 मोलर अमोनियम क्लोराइड और 0.2 मोलर 0.1 मोलर अमोनिया। अमोनिया दे दिया तो एक को सोल्यूशन ऑफ अमोनिया आप सपोज करके चलोगे, ठीक है। अब देख लो, बेस है, बेस के अंदर सॉल्ट मिलाया गया है, बेस के अंदर सॉल्ट मिलाया गया है, ठीक। तो सीधा सीधा आपका फॉर्मूला क्या निकल कर आया था, सॉल्ट वाले में जब आप थे तो सीधा आपने क्या लिखा था, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग C2/C1। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग 0.2 मोलर और वहीं पे 100 ml दिस और 0.1 मोलर अमोनिया 50 ml ऐसे कर दे। अगर वहीं पे वॉल्यूम दे देता तो फिर आपको वापस रिजल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन पे जाना पड़ता, M1 B1 M2 B2 करते रहते, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ दिया नहीं है तो डायरेक्ट आपका C1 C2 दे रखा है। तो जो मिलाते हो, जो ये सॉल्ट है ना, जो मिलाते हो वो C2 होता है। वहां पे एसिड मिला रहे थे, जो कॉमन आयन लगा रहा था वो C2 था और जिसपे लगा रहा था वो C1। तो यहाँ पे लगेगा किस पे, बेस पे, वीक बेस अमोनिया है तो वो क्या होगा C1, जिसपे लगता है वो C1, जिसपे जो लगा रहा है वो C2, तो C2। तो यहाँ पे आपका क्या वैल्यू हो जाएगी भाई, पीकेबी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 4.75 प्लस लॉग C2 की वैल्यू देख लीजिए कितनी है, 0.2 और आपकी अमोनिया कितनी है भाई, 0.1, अमोनिया 0.1। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 4.75 प्लस लॉग 2। तो आपका ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.75 प्लस 0.3010। तो आपने ये क्या कर देना, यहाँ पे ऐड कर दो, 5.05 आ जाएगी, 5.505 ये POH आ गई। तो पीएच क्या आ जाएगी आपकी, पीएच आ जाएगी आपकी 14 माइनस 5.05। तो आई थिंक आ जाएगा 9.14, 8.95 आ जाएगा, ये आपका पीएच आ गया, ठीक। अब कोई दिक्कत, कोई डाउट अभी तक तो शायद नहीं होना चाहिए। आप इस लेक्चर को भगा के इसका स्पीड आप 1.5 कर लीजिएगा और जल्दी जल्दी 2-3 बार इसको देख लीजिएगा। इससे आपका एक सवाल बनना है तो आप इसको देख लीजिएगा। तो ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया आपको, ओवरऑल समराइज करके
पूरी तरीके से मैंने इसको समराइज कर दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि भाई वाटर का ध्यान हम देंगे। अभी वाटर कहाँ गया, पानी, पानी भी अभी मौका मिलेगा, लपेट देगा। पानी के अंदर H+ है और पानी के अंदर OH- भी है, तो अगर बेस भी रहेगा तब भी वो लपेटेगा, एसिड भी रहेगा तब भी लपेटेगा। तो अब हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट किसमें चेक करेंगे, पानी के अंदर, कि पानी क्या करने वाला है ना। जैकलिन फर्नांडिस क्या है, वो हीरोइन पानी पानी करती रहती है, पता नहीं उसका नाम क्या है, वो या पानी पानी होने वाला है इसमें। तो पहले हम लोग पानी के डिसोसिएशन, पानी की के की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, KW की वैल्यू थोड़ा सा पानी कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि पानी किस तरीके से कॉमन आयन इफेक्ट लगाता है। आपके पेपर में सवाल में, पेपर के उसमें दिया हुआ था कि 0.1 10⁻⁷ मोलर का HCl, 10⁻⁷ मोलर का NaOH, उसका pH बता दो। तो वो वाली चीज जो है वो वाटर ही कॉमन आयन लगा रहा था, जिसमें आपका <7 और <7 जो कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ये समझ लोगे। फिर उसके बाद में हम लोग चलेंगे कि साइमल्टेनियसली कॉमन आयन इफेक्ट। 3 लेक्चर चल रहा है, तो ये आपका कॉमन आयन का दूसरा लेक्चर है। अभी 2 लेक्चर और होंगे, कम से कम 4-5 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो अब उसमें फिर अगले वाले में देखेंगे साइमल्टेनियसली, जैसे मैं भी वीक हूं और बगल वाला भी वीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे को दबा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को दबा रहे हैं, तो उस केस में कैसे डील करेंगे, उस तरीके के भी सवाल को देखेंगे। फिर ये कंप्लीट होगा कॉमन आयन इफेक्ट, फिर हम लोग अगले पड़ाव पे बढ़ेंगे भाई। ठीक है, मैं मिलता हूं अगले लेक्चर में आप लोगों से। अभी के लिए इतना ही, और इसको बार बार रिपीट कर करके पढ़ लीजिए भाई, इससे बिल्कुल मक्खन के तरीके से आपको नहीं मिलेगा। अगर इससे ज्यादा कुछ आसानी से होगा तो किताब एक बार जरूर देखिएगा कि उसमें और इसमें कितना अंतर आ रहा है आपको। ठीक है, तो प्रैक्टिस मांगता है फिजिकल केमिस्ट्री, वो आपको करना पड़ेगा। किसी भी तरीके का डाउट होगा डायरेक्ट कॉल करो, मैं समझा दूंगा सारी चीजें। थैंक यू सो मच।